हेलो एवरीवन, माई सेल्फ खुशी। और आज का हमारा टॉपिक है वाटर वास्कुलर सिस्टम इन इकाइनोडर्मेटा। वाटर वास्कुलर सिस्टम इन इकाइनोडर्मेटा ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी पूछ चुका है और ये लॉन्ग में पूछा जाता है। आपका 15 मार्क्स में आता है ये क्वेश्चन, 15 मार्क्स में आता है और ज़्यादातर ये टॉपिक आपका लिया जाता है एग्ज़ाम में। तो बेसिकली हम इस चैनल में आप लोग को क्या करा रहे हैं, जूलॉजी सेमेस्टर 1 का कंप्लीट सिलेबस हम यहाँ कवर करा रहे एज पर योर न्यू सिलेबस। जो न्यू सिलेबस विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में आया है इस सेशन के लिए 2025 से 29 वाले सेशन के लिए और आगे फर्दर के लिए, उनके लिए हम कंप्लीट सिलेबस कवर करवा रहे हैं। प्लेलिस्ट में जाके और भी वीडियोस का लिंक चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डाल देंगे और प्लेलिस्ट में आप जाके चेक भी कर सकते हैं। ऑलरेडी हमने बहुत सारे यूनिट को कवर कर चुका है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वाटर वास्कुलर सिस्टम इन इकाइनोडर्मेटा। सबसे पहले समझते हैं वाटर वास्कुलर सिस्टम क्या होता है। वाटर वास्कुलर सिस्टम क्या होता है समझते हैं। तो वाटर वास्कुलर सिस्टम जो है वो कौन से फाइलम में देखने को मिलता है, इकाइनोडर्मेटा में। ये क्या है आपका, तो वाटर वास्कुलर सिस्टम इज अ यूनिक इंटेरोसेलिक यानी कि जो सीलोम से डिराइव हुए। हम समझाए थे ना सीलोम क्या होता है, प्रीवियस वीडियो में जाके देखें। बॉडी कैविटी को बोलते हैं। तो किससे डिराइव हुआ है, आपका सीलोम से डिराइव हुआ है। हाइड्रोलिक सिस्टम एक्सक्लूसिव टू इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्म स्किल का ये क्या है, एक्सक्लूसिव फीचर है, यूनिक फीचर। कौन सा, हाइड्रोलिक सिस्टम। इसे ही हम लोग एम्प्यूलेक्रल सिस्टम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एम्प्यूलेक्रल सिस्टम भी कहते हैं। इट इज़ फिल्ड विथ सी वाटर प्लस एमीबॉइड कॉर्पसल्स एंड लाइंड बाय सिलिएटेड एपिथेलियम। इसका फंक्शन क्या होता है, क्यों ये सिस्टम होता है, इसमें रीज़न क्या है। तो पहला मेन प्राइमरी फंक्शन जो है वो तो आपका है लोकोमोशन के। लोकोमोशन का मतलब होता है एक ऑर्गेनिज्म एक पोजीशन ए से वो मूव करके पोजीशन बी में जा रहा है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, लोकोमोशन। तो लोकोमोशन में हेल्प कराता है कौन सा सिस्टम, वाटर वास्कुलर सिस्टम। वाटर बॉडी में इंटर करता है और उसके थ्रू इनमें क्या होता है, लोकोमोशन होता है। बट ऑल्सो और भी, लेकिन ये किस में हेल्प करते हैं, फीडिंग में, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन एंड सेंसरी परसेप्शंस में हेल्प कर रहे होते हैं। इट अराइजेस फ्रॉम द लेफ्ट हाइड्रोसील ऑफ द लार्वा। अब ये सिस्टम पूरा क्या है, अब हम लोग इसे डिटेल में कवर करते हैं। चलो देखते क्या। ये तो आपका इंट्रोडक्शन पार्ट। अगर इंट्रोडक्शन को आपको और लॉन्ग करना है तो आपने जो आगे जाके जो थ्योरी लिखना है ना, उससे आप यहाँ पे शॉर्ट करके डाल सकते हैं। इससे आपका आंसर और ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट समझते हैं जनरल प्लान, यानी कि जो वाटर वास्कुलर सिस्टम है किसमें देखा, इकाइनोडर्मेटा का हम लोग जानते हैं मेंबर्स कौन है, एस्टियरिस, स्टारफिश, ये सब है। इनमें कौन सा सिस्टम देखने को मिल रहा है हमें, वाटर वास्कुलर सिस्टम। क्या मेन प्राइमरी फंक्शन है, तो लोकोमोशन कराने में ये हेल्प कर रहे हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसका जनरल प्लान समझने से पहले हम इसका इमेज आपको दिखाते हैं, डायग्राम, उससे हम लोग कवर करते हैं, समझते हैं। ये आपका है वाटर वास्कुलर सिस्टम। ये इकाइनोडर्मेटा का हम एक मेंबर का क्या बनाए हैं, डायग्राम बना के रखे हैं। ये देखो यहाँ पे आपका ये एक रिंग है, क्या है, एक रिंग है। और इधर से आपको साइड लेटरल, इस तरह से लेटरल कैनाल जा रहा है ना। और ये जो आपका ऊपर वाला सरफेस है, यहाँ पे एबोरल सरफेस में क्या प्रेजेंट होता है, आपका मेड्रीपोराइट प्रेजेंट होते हैं। एबोरल सरफेस में क्या प्रेजेंट है, मेड्रीपोराइट प्रेजेंट है। और ये कहाँ पे ओपन हो रहा है, तो स्टोन कैनाल में। ये एस शेप का स्टोन कैनाल, एस शेप का है ना, एस शेप के स्टोन कैनाल में ओपन हो रहे हैं। और ये स्टोन कैनाल आपका कहाँ जा रहा है, इस रिंग कैनाल में जा रहा है। कहाँ जा रहा है, इस रिंग कैनाल में। और रिंग कैनाल से इस पांचों रेडियल कैनाल में जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं, ये रेडियल कैनाल में जा रहे हैं। और रेडियल कैनाल के बाद इस लेटरल कैनाल में साइड जा रहे हैं, यानी कि लेटरल कैनाल में जा रहे हैं। वाटर कहाँ इंटर कर रहे हैं, लेटरल कैनाल में। और ये जो आपका स्ट्रक्चर है इसे हम कहते हैं ट्यूब फिट। इसे क्या कहते हैं, ट्यूब फिट कहते हैं। तो ये कॉमन स्ट्रक्चर हो गया एक वाटर इकाइनोडर्मेटा का, जो क्लास मेंबर्स हैं, स्टारफिश, ये सब, उनका स्ट्रक्चर आपको समझा दी। क्या क्या मेन है, सबका क्या फंक्शन है, वाटर कैसे इंटर करता है, कैसे मूवमेंट होता है, फ्लो कैसे हो रहा है, और लोकोमोशन कैसे करेंगे इस सिस्टम के थ्रू, वो हम आगे समझते हैं। तो पहले हम जितना भी स्ट्रक्चर बताया उसे थोड़ा डिटेल में स्टडी कर लेते हैं। क्या है, पहला है हमारा मेड्रीपोराइट। मेड्रीपोराइट क्या है, सीव लाइक कैलकेरियस प्लेट। सीव लाइक
कैलकेरियस प्लेट होंगे। किससे होंगे? कैलकेरियस प्लेट होंगे। ऑन दी एबोरल सरफेस, कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? तो आपके एबोरल सरफेस में ये प्रेजेंट होते हैं। इंटर रेडियल पोजिशन इन स्टारफिश फिल्टर्स सी वाटर इनटू द सिस्टम पोरस एंड कनेक्टेड टू द एम्प्यूला बिलो। देखो इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा देखते हैं। ये आपका मेड्रीपोराइट का स्ट्रक्चर हो गया। मेड्रीपोराइट का सरफेस व्यू है और ये क्या है? वर्टिकल सेक्शन है। ये सरफेस व्यू हो गया। ये मेड्रीपोराइट है आपके। इसमें ये क्या प्रेजेंट है? यहाँ बीच बीच में ग्रूव प्रेजेंट है। ये आपका हो गया वर्टिकल सेक्शन में। ऊपर में क्या प्रेजेंट रहते? सीलिया प्रेजेंट रहता है और बीच बीच में पोर्स है। यहाँ पे आपका ये हो गया कलेक्टिंग कैनाल। क्या होगा? कलेक्टिंग। तो वाटर यहाँ से आ रहा है तो कहाँ जा रहा है? कलेक्टिंग कैनाल में। और इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं एम्प्यूला। इस पार्ट को क्या बोलेंगे? एम्प्यूला बोलेंगे। तो ये आपका पूरा मिला के बन रहा है किसका स्ट्रक्चर? मेड्रीपोराइट का स्ट्रक्चर बन रहा है। ये आपको बनाना है एग्जाम में। नेक्स्ट है हमारा स्टोन कैनाल। तो मेड्रीपोराइट के बाद कहाँ? एस शेप स्टोन कैनाल में ओपन हो रहा था मेड्रीपोराइट। तो एस शेप्ड और स्ट्रेट कैनाल फ्रॉम मेड्रीपोराइट टू रिंग कैनाल। अब ये एस शेप तुम्हारा मेड्रीपोराइट से कहाँ आ रहा है? वाटर सबसे पहले मेड्रीपोराइट में है, उसके बाद कहाँ इंटर कर रहा है आपका? कहाँ इंटर कर रहा है? स्टोन कैनाल में। और स्टोन कैनाल से आगे आपका रिंग कैनाल में जाता है। वॉल्स ऑफन रेनफोर्स्ड विद कैलकेरियस रिंग। किससे बना है? कैलकेरियस रिंग से बना हुआ है, इसीलिए इसे हम लोग स्टोन कैनाल बोल रहे हैं। नेक्स्ट है रिंग कैनाल, सर्क्यूमोरल कैनाल। ये आपका रिंग कैनाल आ जाता है। उसके बाद इन सर्कल्स द माउथ इसोफेगस इन दी ओरल डिस्क। क्या कर रहा है? इन सर्कल कर रहा है किसे? माउथ, इसोफेगस और ओरल डिस्क को। नेक्स्ट है हमारा रेडियल कैनाल। तो यहाँ से 5 इस तरह से रेडियल कैनाल जा रहे थे। इस तरह से 5 रेडियल कैनाल जा रहे थे। तो 5 ऑन पर आर्म रेडियस, हर एक आर्म से एक एक रेडियल कैनाल जा रहा है। एक्सटेंड फ्रॉम द रिंग कैनाल अलोंग एम्प्यूलेक्रल ग्रुप्स इनटू आर्म्स इन स्टारफिश और बॉडी। हर एक पार्ट से क्या हो रहा है? हर एक आर्म से एक रेडियल कैनाल आगे आपका पास हो रहा है। तो वाटर सबसे पहले मेड्रीपोराइट में आया, फिर स्टोन कैनाल में, स्टोन कैनाल से रिंग कैनाल में, और रिंग कैनाल से कहाँ जा रहे हैं? रेडियल कैनाल में वाटर मूव कर रहा है। नेक्स्ट है हमारा लेटरल कैनाल। अब ये तुम्हारा था रेडियल कैनाल, ये क्या थे? रेडियल कैनाल। अब रेडियल कैनाल से साइड साइड में क्या जाएंगे? आपके लेटरल कैनाल। ये जो बनाए हैं ये क्या है? लेटरल कैनाल है। क्या है? लेटरल कैनाल। तो इस तरह से लेटरल कैनाल में जाते हैं। तो शॉर्ट ब्रांचेस फ्रॉम रेडियल कैनाल्स ईच लीडिंग टू ट्यूब फीट। और हर एक में क्या लगा हुआ है? एक ट्यूब फीट इस तरह से लगे हुए। क्या लगे हुए हैं? ट्यूब फीट लगे हुए हैं। ट्यूब फीट पोडिया, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? पोडिया कहते हैं। पोडिया जो लोकोमोशन में हेल्प करा रहे। हॉलो एक्सटेंसिबल प्रोजेक्शन ऑफ द बॉडी वॉल ईच हैज़। अब हर एक ट्यूब फीट का स्ट्रक्चर क्या होता है? ये देखो, ये जो तुम्हारा ट्यूब फीट है इसमें क्या क्या प्रेजेंट है? सबसे पहला एम्प्यूला, बल्ब लाइक मस्कुलर सैक इनसाइड कैविटी कॉन्ट्रैक्ट टू एक्सटेंड द पोडियम। ये क्या है? ये जो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है इसे हम क्या कह रहे हैं? एम्प्यूला कह रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा, और ये लोकोमोशन में हेल्प करा रहा है आपका किस तरह से? पोडियम से आगे जाके ये पोडियम बना रहा है। क्या बना रहा है? पोडियम बना रहा है आगे जाके। ट्यूब स्टेम, ये क्या है आपका? ये जो पार्ट है इसे कहते हैं हम लोग ट्यूब स्टेम। एक्सटेंड आउटसाइड विया एम्प्यूलेक्रल पोर। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है आपका? क्या बना रहा है? ये आगे जाके एम्प्यूलेक्रल पोर, यानी कि यहीं से आप, ये एम्प्यूला है और नीचे क्या बना रहा है? ट्यूब स्टेम बना रहा है, जो कि आगे स्टैंड होके क्या बनाएगा? सकर बनाएगा, जो कि मूवमेंट में हेल्प करते हैं। देखो नेक्स्ट है आपका सकर। सकर क्या होता है? सकर टर्मिनल डिस्क फॉर अटैचमेंट एंड लोकोमोशन विया सक्शन एंड एडहेशन। ये आपका ट्यूब फिट था। ट्यूब फिट में ऊपर वाला क्या हो गया? एम्प्यूला। ये क्या हो गया? ट्यूब या स्टेम। और नीचे क्या बना रहे हैं? ये सकर बना रही है या फिर टर्मिनल डिस्क का फॉर्मेशन कर रहे हैं, जो अटैचमेंट में हेल्प करता है, अटैच कर रहा है सरफेस से, और लोकोमोशन में हेल्प करता है। अब एसेसरी स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर के बाद भी कुछ स्ट्रक्चर है जो कि प्रेजेंट होते हैं। एक है आपका टिट्समैन बॉडी और एक होता है पोलियन वेसिकल्स। टिट्समैन बॉडी कहाँ प्रेजेंट होते हैं? तो टिट्समैन बॉडी क्या है? पहले ये देखो, स्मॉल ग्लैंडुलर इंटर रेडियल स्ट्रक्चर ऑन रिंग कैनाल। स्मॉल ग्लैंडुलर इंटर रेडियल, यानी कि रेडियस, जो रेडियल कैनाल थे, रिंग रेडियल कैनाल थे, उसके बीच में मिल रहे हैं, इंटर रेडियल है। प्रोड्यूस एमियोबोसाइट्स सिलिमोसाइट्स फॉर द सिस्टम। क्या प्रोड्यूस करे? एमिबोसाइट्स एंड सिलिमोसाइट्स
इस सिस्टम में प्रोड्यूस कर रहे हैं। पोलियन वेसाइकल क्या है? ब्लैडर लाइक सेक्स। ये जो पोलियन वेसाइकल, ये बहुत सारे क्लास में नहीं मिलते, किसी किसी में एब्सेंट भी होते हैं। ब्लैडर लाइक सैक होते हैं। 1 से 5 इंटररेडियल केनाल है। इंटररेडियल मतलब रेडियल के बीच में, रिंग केनाल के बीच में। एक्ट एज रिजर्वायर, किसकी तरह एक्ट करेंगे? रिजर्वायर की तरह एक्ट कर रहे हैं। टू रेगुलेट, क्या रेगुलेट करते हैं? प्रेशर, फ्लूइड, वॉल्यूम को रेगुलेट करते हैं। और कुछ क्लास में ये एब्सेंट होते हैं। ये आपका सारा स्ट्रक्चर हो गया। अब मैकेनिज्म है, ये जो वाटर वास्कुलर सिस्टम है ये कैसे होता है वो देखो। सबसे पहले वाटर एंट्री, वाटर का एंट्री कहाँ से हो रहा है? तो सी वाटर इंटर कर रहे हैं मेड्रीपोराइट से। कहाँ इंटर कर रहे हैं? मेड्रीपोराइट से इंटर कर रहे हैं। फ्लो ऑफ वाटर पासेस अप, मेड्रीपोराइट से कहाँ जाएंगे? स्टोन केनाल में। ये आपका मेड्रीपोराइट है, मेड्रीपोराइट से स्टोन केनाल में, स्टोन केनाल से रिंग केनाल में जाएंगे, रिंग केनाल से रेडियल केनाल में जाएंगे। कहाँ जाएंगे? रेडियल केनाल में। और रेडियल केनाल से आपका यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है लेकिन लेटरल केनाल में जाते हैं। और उसके बाद फिर कहाँ जाएंगे? आपके ट्यूब फिट में जाएंगे। कहाँ जाएंगे? ट्यूब फिट में जाएंगे। अब देखो ट्यूब फिट तक तो हो आ गया, लेकिन अब लोकोमोशन कैसे होता है ये चीज़ समझना। लोकोमोशन कैसे होता है? ट्यूब फिट में आ गया, अब लोकोमोशन आगे कैसे होगा? एक्सटेंशन ऑफ ट्यूब फिट, ट्यूब फिट का क्या होता है? एक्सटेंशन होता है। ट्यूब फिट का क्या होता है? एक्सटेंशन। एम्पुला कॉन्ट्रैक्ट, ये जो एम्पुला था ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। पुशेस वाटर इनटू ट्यूब फिट, क्या होगा? वाटर को ट्यूब फिट में पुश करेंगे। इट एक्सटेंड आउटवर्ड, ये आउटवर्ड, जैसे ये आपका स्टार फिश है ना, तो स्टार फिश अपना एक पैर उठाता है, जिस पैर उठा जो आपका एक लेग क्या कर रहा है? उठा रहा है। एक आर्म को, लेग नहीं बोलेंगे, आर्म को क्या कर रहा है? वो उठा रहा है। और यहाँ पे जो ट्यूब फिट रहते हैं इसमें वाटर आए एम्प्यूला से, कहाँ पास किए? तुम्हारे ट्यूब फिट में। तो ये जैसे ही इसे क्या किए, इसका साइज क्या हो जाता है? एक का साइज इंक्रीज हो गया, इधर का साइड क्या हो गया? एक साइड ट्यूब फिट का साइज इंक्रीज हो जाता है। अब उसके बाद जैसे इन्हें लोकोमोशन करना है, तो अगर पांचों साइड में, एक चीज़ समझना, जैसे आपका जो स्टार फिश है उसका 5 आर्म होता है। कितना आर्म होता है? 5 आर्म होता है। तो हर साइड वाटर जा रहा है, हर साइड से मूव करने का कोशिश करेगा। तो अल्टीमेटली अगर हर तरफ से मूव करने का कोशिश करेगा तो क्या किधर साइड भी लोकोमोशन होगा? नहीं होगा। तो इसीलिए ये क्या करते हैं? अपना एक आर्म को क्या करते हैं? अपवर्ड करते हैं, यानी उठाते हैं। और इसमें से पे वाटर इंटर करता है और कहाँ जाता है? ट्यूब फिट में जाता है। अब ये ट्यूब फिट का साइज इंक्रीज होता है। ट्यूब फिट का साइज इंक्रीज होगा, ये एक्सटेंड होंगे। एम्पुला कॉन्ट्रैक्ट करते, ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और इसमें वाटर पास हो रहा है जिससे ये एक्सटेंड करते हैं। अब अटैचमेंट, यानी ट्यूब फिट स्टिक टू सरफेस, अब ये क्या करेंगे? सरफेस से स्टिक करेंगे यूजिंग सक्शन एंड एडहेशन सिक्रीशन। अब यहाँ पे क्या होगा? सक्शन और एडहेशन सिक्रीशन होगा, यानी कि अटैच कर रहे एक तरह से। रिट्रैक्शन एंड मूवमेंट, अब क्या करेंगे? यहाँ पे अटैच हुए, अब आगे ये मूव करेंगे। यहाँ अटैच किए और आगे ये क्या करेंगे? मूव करेंगे। ट्यूब फुट मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, अब ट्यूब फिट का मसल्स क्योंकि वो अटैच हो गया तो वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। वाटर ग्रोज बैक टू एम्प्यूला, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा और वाटर वापस से एम्प्यूला में जाएगा। अब इससे क्या होगा? फुट शॉर्टर हो जाएंगे, जो उसका फुट था यानी कि जो फीट था वो क्या हो जाएंगे? शॉर्ट हो जाएंगे। और बॉडी इज पुल्ड फॉरवर्ड, और बॉडी क्या होगा? आगे मूव करेगा। समझ आया कैसे होता है मैकेनिज्म? आगे देखो अब इसका फंक्शन क्या क्या है, मेन फंक्शन इसका क्या है। तो एक तो हम लोग लोकोमोशन समझ गए, हाइड्रोलिक प्रेशर, क्योंकि वाटर की वजह से हो रहा है तो वाटर से प्रेशर लग रहा है, इसलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं? हाइड्रोलिक प्रेशर हो रहा है। फ्रॉम एम्प्यूला कॉन्ट्रैक्ट, एम्प्यूला कॉन्ट्रैक्ट करके फोर्सेज वाटर इनटू ट्यूब फिट, और वाटर को किधर फोर्स करे? ट्यूब फिट में फोर्स करे। एक्सटेंडिंग दैम, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स रिलैक्स दैम, रिट्रैक्ट दैम, जो लॉन्गिट्यूडनल मसल होते हैं वापस से रिट्रैक्ट होते हैं। कोऑर्डिनेटेड एक्शन अलोंग स्लो क्रॉलिंग ऑन अटैचमेंट, इस तरह से रेंगते हुए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फीडिंग, ट्यूब फीड कैप्चर फूड, ट्यूब फीड क्या करते हैं? कैप्चर, फूड को कैप्चर कर रहे हैं। एग्जाम्पल स्टार फिश फॉर प्रेइंग ओपन बाइवल्व्स। देखो ये एडिशनल कुछ फंक्शन हो गया, मेन फंक्शन आपका लोकोमोशन। तो अगर आपको लोकोमोशन ही एकाइडोडर्मेटा एक्सप्लेन करने आता तो भी आप वाटर वास्कुलर सिस्टम ही लिख के आना एग्जाम में। नेक्स्ट है रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन कैसे होता है और एक्सक्रीशन आपका गैसियस एक्शन एंड वेस्ट रिमूवल विया थिन वॉल्स ऑफ ट्यूब फिट एंड पेप्यूले, मतलब इसी ये जो ट्यूब फिट है, ये जो वाटर सर्कुलेट कर रहे हैं वाटर वास्कुलर सिस्टम, इसी से आपका रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन यानी कि गैसियस एक्सचेंज और वेस्ट का रिमूवल हो जाता है। सेंसरी, ट्यूब फिट हैव कीमोसेंसरी एंड ट्रैक्टाइल रोल्स, ये सेंसरी नेचर के होते हैं। ये जो ट्यूब फिट होते हैं वो सेंसरी नेचर के होते हैं। ये आपका हो गया फंक्शन और वाटर वास्कुलर सिस्टम कंप्लीट, समझ आया होगा।
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नोट्स का लिंक मिल जाएगा। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का चैनल कोई भी अपडेट होगा तो आपको उसमें पता लग जाएगा, और न्यू वीडियो अपलोड होता है तो वो भी डाल दिया जाता है। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।